चलो, हाँ देखिए इसको डिस्कस करते हैं। आसान है। कॉनकेव मिरर है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है। एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लेटा कर रखे हैं 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। सच दैट, ये पॉइंट को देखो, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और बाकी कंपटीशन में भी आया ही होगा, जेई का तुमको पता है आया है क्वेश्चन। सच दैट ये पॉइंट है, वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कॉन्साइड, यानी वन एंड कहां पे होगा बताओ? सी पे होगा। सी पे रहेगा तभी सी पे इमेज बनता है, यानी रॉड का एक एंड है सी पे, ऐसे रखा हुआ है। एक ये केस बन गया, यानी इसका उल्ट, इसका इमेज ऐसा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 है तो ये 15 पे है, u इक्वल टू -15, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 है। तो अब इसका तो इमेज यहां बना, हमको ये लेंथ चाहिए, तो 15 के लिए कहां पे बनता है? 30 पे बनता है। चाहो तो डेटा डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये है 20, तो ये लेंथ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 10 इमेज बना, यानी मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल 10/5, लेकिन माइनस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि मिरर उल्टा बनाता है, मिरर में उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, तो -2। लेकिन आप बोलोगे सर रॉड को हम ऐसे रख दें, इसलिए हमने लिखा ऑल पॉसिबल केस। रॉड अगर ऐसे है, ठीक है, अच्छा ये भी बताए थे ऑब्जेक्ट इमेज कौन सा वो करता है, इंटरचेंजेबल। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट रहता तो ये इमेज में। 10 सेंटीमीटर का रॉड ऐसे रख दो तो 5 बनेगा, 5 का रॉड रख दो तो 10 बनेगा। क्लियर है? अब देखो ऐसे रख देते हैं, यानी इसमें u का वैल्यू होगा -25, तो इसके लिए अब v निकालेंगे। ये रॉड है, इसके लिए जो v आएगा, ठीक है, इसके लिए जो v आएगा वो आएगा -50/3, अगर सॉल्व करोगे तो -50/3। मतलब ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और ये था कितना? 20, तो ये 10/3 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। ठीक है, बताओ तो इसमें मैग्निफिकेशन कितना होगा? ml लॉन्गिट्यूडनल, तो 10/3/5 -2/3 से, ठीक है, ये हो गया। यहां देख लेते हैं, एक यू शेप का ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका इमेज कैसा होगा? ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, बेहतर समझने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे एरो डाल दो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज तो ऐसा होगा, उल्टा 5 ही सेंटीमीटर का, ये तो हम जानते हैं 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो डेटा यूज किए इसके लिए 15 सेंटीमीटर है यू, इस एंड के लिए 15 है, तो वो कहां पे बनता है? 30 पे। और ऐसा ओरिएंटेशन है तो ऐसा ओरिएंटेशन बना इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 तो ये 10, ओके। अब बचा ये, तो 15 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्गिट लैटरली रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनेगा ऐसा, उल्टा, सी और एफ के बीच है तो सी के बियॉन्ड, और उसका लेंथ क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, -30 पे बन रहा है, देखो ये सी है 10, -30/-15, यानी -2 मैग्निफिकेशन का बनता है, डबल साइज।
डबल साइज इन्वर्टेड, डबल साइज इन्वर्टेड, यानी 5 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, इमेज। तो बताओ, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हो गया, ठीक है। यानी इसका लेंथ कितना हो गया, 10 + 10 + 5। समझ में आया? मतलब अगर ऑब्जेक्ट आप ऐसे रखते हो, देखो, एक अगर ऐसे कर देते, सपोज ऐसे कर देते ऑब्जेक्ट, उल्टा कर देते, ये सी पे है, ये एफ है, तब कैसा होता? अगर उल्टा कर देते तो कैसा होता, देखो, इसका इमेज तो होता यहां पे सेम, ये छोटा है तो इसका इनलार्ज होता ऐसा, ठीक है। ये है ऐसे तो ऐसा, ये है ऐसे तो ऐसा। अब बचा ये वाला ऊपर जो है, तो इन दोनों को मिला दो, ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका इमेज ऐसा होता। यहां पे ऐसा था, लाइंग अलोंग था, तो लाइंग अलोंग वाला लगा दिए। यहां ऐसा है तो ऐसा। हाँ, आया है जेई एडवांस में क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में जो दिए बोले 10-12 क्वेश्चन अपने मन से ईमानदारी से 2-3 दिन में प्रैक्टिस करके आइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराएं तो उसको इंजॉय करो। ये नहीं कि बेसिक में ही फंसे हुए हैं, साइन में गड़बड़ कर रहे हैं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए।